त्रिवेणी विवाह में सभी शामिल हो। कल 56 भोग का भी ग्रहण प्रसाद लगाया जाएगा भोग, जो भी परिवार के, ताकि उस 56 भोग में बाल गोपाल को आपके घर बनाया हुआ भोग भी लगे। नारायण जी पंचायत की ओर से प्रसाद राशि प्राप्त हुई है हमें 1100 रुपए श्री किशोरी लाल जी जायसवाल की ओर से और 501 रुपए साईनाथ सबके साथ की ओर से, और अतिथियों का शर्मा परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। खीर खाओ, खीर 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 खाओ, खीर ले बेटे, खाना पियो। आप पियो पियो सब पियो। शांति से ले आराम से प्रसाद ग्रहण करें, सभी तक प्रसाद पहुंचेगा। जो महिलाएं भोजन करना चाहती हैं भगवान श्री कृष्ण को विशेष 56 भोग हमारी महाबली के लिए हमें फूल डला दो रे, हमारी महाबली के लिए हमें फूल डला दो रे। प्यारा घरो सुंदर महाकाली ने जैन की जो गर्भर मेरे, मेरी महाकाली ने जैन की जो गर्भर मेरे। हमारा गाँव का
परमात्मा को प्राप्त करना है तो इस आत्मा को परमात्मा के भक्तों के चरणों से लगा दो। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजा परीक्षित, आज 6 दिन हो गए हैं, आपने कल भगवान के अवतारों की कथा को श्रवण किया, और परमात्मा का अवतार जब होता है तो संसार में जितनी भी देवी भौतिक शक्तियां हैं वो पारब्रह्म परमात्मा के साथ में अवतरित होती हैं। किसी ने पूछा भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान को अवतार की क्या आवश्यकता है? एक बार की बात है, एक महात्मा और एक राजा मार्ग से साथ में परमात्मा के अवतार लेने की कथा को विस्तार से समझाऊंगा। उस समय महात्मा ने राजकुमार का पुतला बना करके नदी के अंदर फेंक दिया। आज वो पुतला जैसे ही अंदर गया तो राजा जो नाव से अलग सफर कर रहे थे, राजा ने अपने बेटे को जब डूबता हुआ देखा तो उन्होंने नदी के अंदर बिना किसी सैनिक को आवाज दिए ही छलांग लगा दी और गए, अपने पुत्र को बचाया। और पुत्र को बचा करके जब बाहर लाते हैं और उसका स्वरूप देखते हैं तो क्या देखते हैं? मोम का पुतला। राजा अत्यंत क्रोधित होकर के क्रोधित स्वर में महात्मा से कहते हैं कि महात्मा, ये क्या परिहास है, ये क्या मजाक है? आपने राजकुमार सी प्रतीत होती हुई ये प्रतिमा बनाकर जल में डाल दी, और जल में डाल करके राजन आपसे मैं केवल और केवल एक बात पूछना चाहता हूं, राजन आप क्यों कूद गए? राजा कहने लगे कि मुझे लगा राजकुमार डूब रहा है। महात्मा ने कहा, राजन आपके कल के प्रश्न का उत्तर यही है। आपने महात्मा ने कहा, प्रभु जब आपने राजकुमार को डूबते हुए देखा, आकर के अवतार ले लेता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और अवतार ही कारण है, और अवतार ही आपके आने वाली हर परेशानियों का, हर पाप को तार सकता है। क्योंकि उसी प्रकार से संसार के अंदर भी वो परमात्मा है। जहां जाकर के उस तार को छुआ, करंट का एहसास होता है। उस मस्तक पर तिलक लगाना, मुख में परमात्मा का नाम लेना, हाथ में कलेवा बांधना, मस्तक पर चोटी रखना, माता बहनों के सिंदूर की मांग, जिनका विवाह हो गया है, बहनों के लिए तिलक, मर्यादा के लिए ये घूंघट, ये सब भक्ति के लिए प्रकरण है। भक्ति के 16 अध्याय हैं। भगवान ने केवल सबरी को 9 भक्ति दी है, लेकिन भक्ति के 16 अध्याय हैं। और उन 16 अध्याय में से एक अध्याय परमात्मा लेते हैं, वो भी गोकुल में, और कहते हैं आज लीला की है। जब इंसान को मान और मर्यादा की चिंता छूट जाती है,
जब मान और मर्यादा के लिए भोग बन रहा है। अच्छा मैया, इंद्र 56 भोग खाएगा क्या? हाँ लल्ला, इंद्र को 56 भोग लगाना है ना, ताकि वो हमारे इस क्षेत्र में अच्छी तरह से वर्षा करे, अच्छी तरह से हम सब लोगों का पालन पोषण करे, क्योंकि इंद्र है ना बारिश करने का। इंद्र वर्षा करते हैं और हमको लाभान्वित करते हैं वर्षा करके। अच्छा मैया, एक काम करें, हम इंद्र की पूजा नहीं करते हुए किसी दूसरे देव की पूजा करें तो? मैया कहने लगी, हट दादी वाले, जा यहाँ से। तो कन्हैया छोटे से, ओ नंद बाबा, मोए मैया ने डांट दियो। नंद बाबा कहती, आज मेरे लाल बैठ जा। अपनी गोदी में बिठा लेते हैं कन्हैया को, और गोदी में बिठा करके कन्हैया को कहते, मैया ने डांट दिया। हाँ बाबा, मैया ने डांट दिया। बाबा, मैंने एक जेजे देखो है, और वो जेजे मोए 56 भोग तू दियो तो वो जेजे मोह से छोड़ा ने 56 भोग पायो है। नंद बाबा कहने लगे, अच्छा हाँ बाबा, वो 56 भोग भी पान करे लेना। अपन पहाड़ी से होते होते गिरिराज की तलटी में चलेंगे। अब जैसे ही सुना, ग्वाल वालों को उन्हें को कन्हैया क्या होगा किस तरह, तो जाओ और 83 कोस को डुबा करके पूरा धुशमिल कर दो। इंद्र के भयंकर मेघ बारिश लेकर के चले। इधर गोवर्धन में पूजा हो रही, सारे ब्रजवासी पहुंच गए कहाँ? गिरिराज जी के सामने। अपने गिरिराज का है, अरे बुलाओ उनको। Hare
ब्रजवासियों ने क्या किया, आज भगवान के सामने बैलगाड़ी में से निकाल निकाल के 56 भोग रख दिए। लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती, काजू कतली, समोसा। बस गुरुजी पानी आ रहा है। जब तुमको यहाँ आ रहा होगा तो मेरे गिरिराज जी को भी गिरिराज में बैठे बैठे पानी आ गया था। कहने लगे जो है इधर उस जल को निरपाक्ष करने के लिए मेरे प्रभु ने ब्रज 84 कोस में इंद्र को आदेश दिया। इंद्र ने जैसे गिरिराज की पूजन होती हुई देखी, क्या किया, आसपास बरसे ने गिरिराज में तरसे। इंद्र ने अपने भयंकर मेघों को आदेश दिया। मेघ आते हैं, पूरे ब्रज 84 कोस को डुबाने का प्रयास भरपूर करके नंद बाबा के घर में आते हैं। नंद बाबा से कहते हैं, नंद बाबा बचाओ, इंद्र ने कोप किया है, इंद्र ने कोप किया है, मूसलधार बारिश हो रही है। और मूसलधार बारिश में हे मेरे कन्हैया, हे ठाकुर, तुमने कराया है, अब तू ही बचा। भगवान कहते हैं, मैं बचाने वाला कौन? अरे हमने जिसकी पूजा की है वही हमें बचाएगा, चलो हम उसकी शरण में चलते हैं। और आज गिरिराज महाराज की कमेटी पे जाते हैं। कांगे भगवान कृष्ण की उस चिंता को हरने के लिए देव देव गिरिपतिं शरणं त्वां ब्रजे रक्षे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की शरण में है और कहते हैं कि गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी
सभी के हाथ ऊपर है। इस बोझ को उठाने वाले परमात्मा आज से हम नहीं। तो जिसको आज भी घमंड है वो ऐसे हाथ बंद करके और नीचे करके बैठा रहेगा। बाकी जो परमात्मा को अपनी राजधानी का बोझ देना चाहता है, दोनों हाथ ऊपर, पूरे जितने भी, सभी के हाथ ऊपर। और ध्यान देना, जो नहीं करेगा नहीं तो हमारा सबका भजन जाएगा। तो किसके ऊपर उत्सव होता है हमारे डकाटिया से हमारे सुखरावती चौधरी और हमारे महाराज जी, आप दोनों पधारे हैं आगामी आने वाले समय में। और आप मौका बैठ गए, हमारी डकाटिया से पूरी टीम पधारी है। ये आज गिरिराज महाराज के अवसर पर आप सभी को न्योता देती है कि आने वाले समय में डकाटिया ग्राम में श्रीमद् भागवत कहा पूरा अचानक से सब पानी बरस रहा है और इधर गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण पर अपनी कनिष्ठी का उंगली पर गिरिराज धारण लगा लिए। भगवान ने उन दंडों को देखा और कहने लगे, क्या कर रहे हो भैया? ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया तेरी उंगली दुख गई होगी, दर्द करने लगी होगी। और भगवत को पता भी नहीं चलता कि परमात्मा ने उसका अभिमान हरण कर दिया। देवता बहुत विद्वान थे। राज्य के राजा ने ब्राह्मण देवता की परीक्षा ली और ब्राह्मण देवता से कहा कि ब्राह्मण देवता आप यदि इस प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो मैं आपको राजपुरोहित की गद्दी दे दूंगा और आप पूरे राज्यों का बताओ भगवान कहाँ है? भगवान क्या खाते हैं? और भगवान पिताजी मैं आपको जल का पान आज बाबा ये लो। आज पिता ने कहा, बेटा मेरी आज हो गया। पिता की दर्शा में ये भावना जागी कि कुछ तो बात है जिसके कारण मेरे पिता आज जल ग्रहण नहीं कर रहे। तुरंत समझाती है, तुरंत समझ जाती है, आप तुरंत परख जाती है, क्योंकि बेटी इस संसार में सबसे और वो बेटी जब विदा होती है ना, बेटी की माँ बाबूजी का ध्यान रखना, माँ बाबूजी का ध्यान रखना। अब मैं घर परिवार छोड़ करके तूने मुझे पराया कर दिया, मैं दूसरे घर जा रही हूँ, पर माँ ये भैया दवाई गोली का पिताजी अपना ध्यान नहीं रखते, दवा गोली नहीं लेते समय पे, बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। माँ देखो कितना प्रेम है, घर छोड़ करके दूसरे के घर जा रही है।
एक पिता अपनी बेटी को पराया मान करके दूसरे के सुकृत और दूसरे के साथ विवाह कर देता है, जिसको नहीं पहचानती, उसके बाद भी वो बेटी जाते जाते हो जो नहीं रोया हो वो भी अपनी बेटी की विदाई पर होते। पिता एक तरफ खड़े होकर के असहनीय पीड़ा को पत्थर रखते हुए कलेजे पर, जाने दो मेरी बेटी का ध्यान देना प्यारे हैं। यहाँ सबसे जो कठिन पल होता है, अपना कोई अपना साथ छोड़ करके चला जाए और दूसरा बेटी की जब घर से विदाई हो। वो पिता इधर पांडाल के कोने में खड़ा होकर के अपने आंसुओं को रोकता है, लेकिन वो बेटी दौड़ करके आती है और अपने पिता का लिपट लिपट करके रोती कि पिताजी मुझे नहीं जाना, पिताजी मुझे नहीं जाना है, आपने मुझे पल में पराई कर दी। उसके बाद भी वो पिता कहता है कि बेटी ये जो घर है तुझे छोड़ करके जाना कि घर गोरी का ठिकाना उनको अपना माता पिता समझ के तो अपने जीवन निर्वाह कर लेना। हर पल हर परिस्थिति में बेटी याद करती है, भाई अभी लेने के लिए नहीं आता तो बहन घर में बेटी बेटी रोती है कि आज मेरा भाई भी आया। बेटे माता पिता को मार करके घर में जब उनको सताते हैं तो वो बेटी कहती है कि पिताजी यदि भैया के वहां आपको रहने में आफत आ रही है तो पिताजी मैं लेने आ जाती हूँ। वो दूसरा जिसको आपने अपनी अमूल्य सा रत्न जो अपने कलेजे का टुकड़ा दिया है, वो दामाद आपके चरणों को छू करके कहता है कि बाबूजी यदि भैया के बारे जिसको कलेजे का टुकड़ा बनाया उस कलेजे के टुकड़े को दूसरे को दूसरे को सौंप देते हैं। और वो जो दूसरे को सौंपी है अमानत, वही अमानत आज तुम्हारी सेवा कर रही है और वही अमानत पता चलेगा और हम उसी बेटी को मार रहे हैं, उसी बेटी को जल कर उसी बेटी के ऊपर ये बेटी घर में नहीं होना चाहिए। जीव हिंसा कर रहे जाकर के घर संहार कर रहे और वो बेटी जिस बेटे की चाह में तुम ये संसार, जिस बेटे की चाह में तुम अपना उस जीव को समाप्त कर रहे हो, वही बेटा एक दिन तुमको समाप्त कर देता है। और उसी दिन यदि वो बेटी होती ना तो मैं आज तक मुझे पता है कि संसार में कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि उस बेटी ने अपने पिता के साथ हमेशा की की शोभा बढ़ाती है द्वारे। और भाई कहता है कि भैया पे क्या बीत रही छोड़ करके अपने भाई के घर आ जाती हो, अपनी बहन का ये दिल जुड़ गया तो ध्यान देना प्यारे, परमात्मा तुम्हें बात नहीं करेगा। इसलिए तो कहा है कि बहनों का रिश्ता इस संसार में सबसे बड़ा है। एक भाई और एक बहन का रिश्ता इतना अमूल्य और इतना कीमती होता है। ये उस भाई से जाकर के पूछो जिसकी बहन नहीं है, उस बहन से जाकर के पूछो जिसका भाई नहीं है।
जिस दिन रक्षाबंधन होता है उस दिन वो बहन अपने घर में राखी लेकर के बैठी रहती है कि काश मेरा कोई भाई होता जिसके हाथों में जाकर की ये तार बांध दे। यही तो है संसार का नियम। रिश्तों की अहमियत इंसान को कभी समझ में आती है, कब आती है? जब हमारे पास वो रिश्ते नहीं है। जब वो रिश्ते से दूर हो जाते हैं तब जाकर के रिश्तों की हमें समझ में आती है। इसीलिए तो वो पिता अपनी बेटी को विदा करते करते कहता है, वो पिता अपनी बेटी को विदा करते करते कहता है, और मेरे हाथ से अरे मालिया वक्त देख के कलियां करे वो बेटी के पिताजी में चली हूँ तो तोड़ करके मुझे क्यों तोड़े हो, लेकिन की बात सुन करके पिता कहता है, गले देखे टुकड़े को, गले देखे टुकड़े को, रो के भुला इसलिए कभी भी अपनी बहनों का दिल मत दुखाना। और आज उस बेटी की बात जहाँ सुनी वो ब्राह्मण देवता मन से विचार कर रहे हैं कि बेटा अभी नहीं पीऊंगा, और आज जल नहीं पीते हैं, लेकिन वो बेटी का एक ही ध्यान कि बाबा आए और जरूर कुछ चिंता है इनके मन में। होने वाले जो बीमारी है, जो रोग है वो बढ़ जाएंगे। आपका समय हो गया है, आप जल ले लीजिए। ब्राह्मण देवता जल का गिलास लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, बेटी ने आज राजा के द्वार पे गया था, राजा ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे। पहला तो ये पूछा है कि बताओ भगवान कहाँ है, भगवान क्या खाते हो, भगवान क्या करते हैं। उस बेटी ने आज भगवान की उन प्रश्नों के बारे में सुन करके यथाकथित वो बेटी मुस्कुरा देती है, और बेटी का मुस्कुराना देख करके ब्राह्मण देवता के मन की चिंता, उसके घर में यदि अच्छे विचार है तो वह व्यक्ति सारे संसार की बुराई लेकर के घर में जाता है, और उसके घर में जाते से ही उसका मन पवित्र हो जाता है, उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि घर स्वर्ग तभी बनता है। ये पहाड़ियाँ, ये नाल खाले, ये जो बना करके जाएंगे पर्वत पहाड़ गिराई कर देता है, ये देखते हैं आपके सामने। तो ध्यान देना प्यारे, जीवन में जब भी मान सम्मान की बात आए तो सबसे पहला मान अपनी बेटियों पे लगाना। आपकी बेटियां आपके दिल को रोशन कर दें। सोने की थाली में भोजन परोसो, सावरिया बाटे कौन भोग लगाना चाहता है, हट करते हुए ऐसे बैठे बैठे नहीं। सावरिया बेगा जीवो लगाओ छप्पन सावरिया
लगाओ हे छप्पन भोग तैयार सारा सावनिया करे मनोहार आओ सावनिया आओ जीवो भोग लगाओ हे छप्पन भोग तैयार सारा सावनिया करे मनोहार लगाओ हे छप्पन भोग तैयार नवरिया करे मनोहार नवरिया करे मनोहार सेवा करता
तो ब्रजवासी कहने लगे कि आप एक काम बच्चा 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 अरे करी उंगली। भगवान ने कहा हो गई इतो सुख नहीं हो या नहीं इतो बड़ो पर्वत इतनी सी उंगली पे उठा रखो। ब्रजवासी आश्चर्य करने लगे और कहने लगे अरे भैया कन्हैया में तो पावर आ गई, कन्हैया में तो ताकत आ गई। काहे की? कन्हैया कहते हैं कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपिन करी सहाय। और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो थाए। बोले गिरिराज धरण की। वो ब्रजवासी क्या कहने लगे गिरिराज धरण प्रभु आनंद आ रहा है। ये जो कर्जा बहुत हो गया हो ना तो कर्जे को उठाने के लिए भगवान से कहो कि ना आज आपने Thank you.
रक्षा की और अंततः गत्वा इंद्र जब थक हार कर अगस्त ऋषि बैठे हुए हैं। भगवान ने अगस्त ऋषि को सेवा दे दी थी। अगस्त ऋषि ने कृष्ण और बलराम को लेने के लिए जैसे अक्रूर जी ने अपने आज इस मथुरा नगरी से प्रवेश किया, रथ में बैठे हैं और चिंतन कर रहे हैं, आज मैं मेरे प्रभु के दर्शन करूंगा। हे ठाकुर, आज मेरा जीवन सफल हो गया। जिस प्रकार से दुर्योधन आज तुम्हारा दर्शन करूंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। प्यारे ध्यान देना, धन्य है वो घड़ी, धन्य है वो पल जब आपके लिए कहीं कथा का बुलावा आ जाए, आपके घर बुलावा आ जाए, आपको पता चल जाए या आपको ज्ञात हो जाए कि यहाँ कथा हो रही है। प्यारे लाख काम छोड़ करके भगवान की कथा में चले जाना, समझना कि अक्रूर जी आपके घर आकर के आपको भगवान का बुलावा देने आए। जब भी जीवन में लगे, जिस मोड़ पर आए, आपसे यदि संकल्प लेने की बन रही है तो अपने हाथों से संकल्प ले लो। आप कंस बन जाओ कि मेरे अंदर जो बुराई है कंस रूपी वो समाप्त हो जाए। मेरे खानदान में मेरे पिता करती है कथा, ऐसा नहीं करती कि आपके घर जाकर के, ये तो ब्राह्मण करते हैं, ये तो वो समाज के ठेकेदार करते हैं जो आपके वहाँ सामाजिक कार्य करते हुए लोग कहते हैं अरे गुरु जी मजा नहीं आ रहा है, अरे गुरु जी आनंद नहीं आ रहा है। प्यारे, यहाँ आपको मजा और यहाँ आनंद नहीं आएगा। आपको यहाँ जो आ गया, यहाँ आने के बाद में कोई ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि ये वो ज्ञान गंगा है, ये वो कि यहाँ आने के बाद में आप यदि आकर के बैठे हो, देखो उस गंगा नदी में तो आपको नहाने के लिए हरिद्वार जाना पड़ता है, लेकिन ये भागवती गंगा है, इसमें आपको स्नान करने जाना नहीं पड़ता, ये आपके पास में आकर के आपको स्नान कराना नहीं पड़ता। अक्रूर जी महाराज चले, नदी में स्नान किया, भगवान का ध्यान है, भगवान को प्राप्त करना ही चले जा रहे हैं। आज भगवान के द्वार पे पहुंचते हैं और क्या छटा है साहब की, देख करके आनंद। इधर अक्रूर जी अंदर प्रवेश करते हैं, नंद बाबा और नंद रानी बैठे हुए हैं, जाकर के प्रणाम करते हैं। देखिए संतों का स्वभाव होता है कि वो आगे रह करके आपसे प्रणाम करेंगे। कल भी हमने कहा था कि वो महात्मा जाते ठाकुर आ जाते हैं और ठाकुर को जैसे ही आता हुआ देखती है, यशोदा दौड़ करके जाती है और अपने कन्हैया को अपने बाहों में लेते हुए कहती कि बेटा मेरा रास्ता देख रहे हैं कारागृह में। इधर भगवान जाने लगे, अक्रूर जी आगे हो गए, भगवान रथ पे कृष्ण और बलराम के साथ में चढ़ जाते हैं। इधर गोपियां दौड़ती दौड़ती आती हैं और कहती है ये कन्हैया, तुमने हमसे वादा किया था कि छोड़ करके नहीं जाओगे, तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। कन्हैया छोड़ करके न जा। कन्हैया ने कहा गोपी मुझे जाना पड़ेगा, मेरे माता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता पिता का कर्ज होता है, उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। गोपियों ने कहा कि नहीं तुम नहीं जा सकते। भगवान ने अपने हाथों की मुरलियां ली और उसी समय राधा रानी आती है, राधा रानी के हाथ में मुरली सो चला गया। वहीं मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान ने आज मथुरा नगरी में प्रवेश किया। भगवान के वस्त्र ऐसे कुछ थे, देखना मथुरा में भगवान ने डायरेक्ट प्रवेश नहीं किया, सीधे नहीं गए, वहां जाकर के रुक गए और रुकने के बाद में भगवान ने मथुरा नगरी के पहले द्वार पर
देता है, लेकिन बाकी के सामने यदि आप नाम बोलो वो उसकी महत्ता नहीं समझेंगे। भगवान ने कहा कि अपन भी अपना स्वरूप बदल लो, वस्त्र पहन लो अच्छे अच्छे, और वहाँ गए सबसे पहले देखते हैं क्या, धोबी के पास जाते हैं। भगवान धोबी को जाकर के कहते हैं भैया ये वस्त्र हमें दे दो ना। धोबी कहता गाय के लिए दे दो। ये महाराज कंस के व्रत हैं। अरे ये सगड़ा भगवान ने उठा करके उस धोबी को धोबी पछाड़ देकर के कर दिया। बोले गोविंद भगवान की बताओ गरुआ। भगवान दौड़ करके पहुंच जाते हैं कहाँ, जहाँ कंस बैठा हुआ है। भगवान पहुंचते हैं और कंस का प्राणायाम कर भगवान ने उस कंस का प्राणांत कर दिया। कंस की पत्नी हस्ती और प्राप्ति वो वहां से अपने पति को मृत्यु प्राप्त हुआ। अब जाने करके अपने पिता जरासंध के पास दौड़ करके जाती है और कहती है कि हे पिताजी आपके जमाता को मार दिया, आपके जमाता का प्राणांत कर दिया, क्यों हुआ? भगवान कहते हैं कि सुनो। कंस कहता नहीं भांजे नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरी माँ भी ऐसे कह रही थी कि नहीं भैया मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। मैं आज तुमसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, जीवन में कभी भी आपसे किसी दूसरे व्यक्ति को दुख यदि पहुंचे ना तो समझना यज्ञ तप जप अनुष्ठान सब व्यर्थ हो। उनका परवाह जिंदगी जो असल में मस्ती में उनका परवाह जिंदगी जो असल में मस्ती अरे वो हकीकत में ये नरसिंह ने ऐसी टेर लगाई थी और ऐसी टेर को सुन